ये लो प्यारे बच्चों, फिर से आ गया ना वैसा ही। हाँ कर चुके हैं सर, इसको नहीं करना। ओके, सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर 2019-20। फर्स्ट पार्ट देखो, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है। क्लियर? दोनों इजी पीजी। सिंपल है प्यारे बच्चों, ये करना है, इसका आंसर बताना है। ओके, कर सकते हो। और हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको उसमें सेशंस में करवा चुका हूं। क्लियर? बैक जाओ, वहां देख सकते हो, अदरवाइज अभी कर लो। अच्छा भैया, अच्छा भैया, क्वेश्चन नंबर 40। ये थोड़ा सा ऊट पटांग लेकिन मुश्किल नहीं, काफी आसान। कैसे? देखो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 बोलता है डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कर दोगे। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, बता दोगे। अच्छा भाई, a point charge q is at a distance of d by 2 directly above the center of a square of side d। अब आपको गोज लो का यूज करके ये बता लो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे आईआईटी जेईई नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू फ्लक्स कितना होगा, ऐसे है प्यारे बच्चों। एक सीट, एक सेकंड, ये एक सीट है, ऐसे रखी है, और इससे d/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रख दिया यहां पे। इस सीट से d/2 की हाइट पे यहां पे एक चार्ज रख दिया, और बोलता है कि चार्ज से लाइन तो निकलेगी, हाँ हर तरफ बिल्कुल। तो इस सीट के थ्रू फ्लक्स कितना होगा इस चार्ज के कारण, वो बता दो। अच्छा, तो टोटल चार्ज में से लाइन निकलती है कितनी सर? चार्ज बाय में, क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट लाइंस निकलती हैं। हाँ, तो टोटल फ्लक्स तो इतना हो गया चार्ज में से निकलना, लेकिन उसका कितना हिस्सा इसमें से निकलेगा? प्यारे बच्चों एक काम करो, ये सीट थी आपकी, अरे 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 ये एक सीट थी आपकी, इस तरह से, इस तरह से। इससे d/2 हाइट पे आपने क्या किया, चार्ज क्यों ले लिया। तो अब एक काम करो, एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर दो, ऐसे ही प्यारे बच्चों, ऐसे ही सीट्स बना के। ये लो, पूरा एक क्यूब बना दिया गॉसियन सरफेस का यूज करके। तो इसके 6 फेस है, हाँ, सबके थ्रू बराबर बराबर लाइंस जाएंगी, तो छठा हिस्सा इसमें से जाएगा भाई, तो यानी क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। क्या लिखोगे? कंप्लीटिंग ए गॉसियन सरफेस अराउंड दिस चार्ज टेकिंग द डिस्टेंस d/2 as the common distance from all the sides of a cube. Okay, so this charge will make 6 times line 1/6 of the lines pass through the sheet at d/2. अब उसने बोला कि इसी को प्यारे बच्चों पार्ट 2 में अगर इसी पॉइंट चार्ज को मूव कर दे हम डिस्टेंस d इस सीट से, तो बताओ फ्लक्स और सीट की साइड भी क्या कर दें, डबल कर दें, तो फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि अब जब आप इस चार्ज को दूर लेके जाओगे तो ये और ये डबल कर दोगे, तो इसका गॉसियन सरफेस फिर से उतना ही बनेगा, इसमें से फिर से 1/6 लाइंस पास होंगी। क्या समझ में आया? बिल्कुल आसान था, कर सकते हो। सिंपल कॉमन सेंस से चलना है प्यारे बच्चों। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, शायद यहां पे मेंशन नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, आया हुआ है, पहले पूछा गया है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। डायरेक्ट डेरिवेशन है प्यारे बच्चों, नहीं वर्क डन पूछा गया है, वर्क डन पूछा गया है। एक काम कर लो, एक काम कर लो, फर्स्ट पार्ट देखो एक बार, बिल्कुल आसान। हाँ, कितने आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट वायर के कारण?
लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4-5 बार आ चुका है क्वेश्चन अभी तक, तो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब ड्रॉ ए ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको डिराइव करना कहीं ऐसे लिख दो मेरी तरह, सेशन में किया है, रिवाइज कर लो। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ ई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज। ये लाइन ऑफ चार्ज थी प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा ई और आर के बीच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। अब वर्क डन निकाल दो इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 टू R2 प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक लेके जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अब वर्क डन प्यारे बच्चों वो होता है Q इंटू वी। पोटेंशियल आपने पढ़ा नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर के बाद इस पार्ट पे वापस आएंगे पार्ट नंबर 3 पे, ओके, और फिर आप समझ जाओगे कैसे करना है। अभी इसके लिए क्या बोल दो, वर्क डन विल बी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 2। वहां पे हम एक रिलेशन यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी, फिर आसान हो जाएगा आपके लिए, ओके। अभी नहीं करना प्यारे बच्चों, चले आगे नेक्स्ट। 41st था ये, 42nd फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ओके। गोस थ्योरम का यूज करके बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइटली लार्ज प्लेन शीट के कारण कितनी होती है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, किसी भी डिस्टेंस पे यूनिफॉर्म होती है प्यारे बच्चों, तो कर देना डायरेक्ट। इसी तरह ये है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। वर्क डन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, फिर से मैं बता रहा हूं, ओके। इसको छोड़ दो, पार्ट 2 को, क्लियर। वर्क डन चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, उसके बाद वापस आएंगे इस पे। अब पूछा है दोनों का मिक्स करके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का, तो इसीलिए यहां पे मैंने मेंशन कर दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब चैप्टर 2 के करेंगे तो उनमें भी मैं इसको मेंशन करूंगा, टेंशन मत लो। चले आगे, ये कर देना, ये अभी के लिए रुक जाओ। नेक्स्ट ये लो भैया, फिर से आ गई वैसी डायग्राम। वैसी डायग्राम क्या, सेम ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। 2015 दिल्ली एंड ऑल इंडिया में पूछा गया क्वेश्चन, कर दोगे भैया। पार्ट 2 तो कर देंगे सर, पार्ट 1 की बात कर लो, वो तो बिल्कुल ही आसान है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस है, 2a डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। हमें बताना है एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। पता तो है सर, E इज इक्वल टू K इंटू 2p बाई आर क्यूब शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए सिंपल, इसको डिराइव कर देना भैया, ओके। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या ही होगा इससे आसान क्वेश्चन। 44th इलेक्ट्रिक फ्लक्स भैया बता दोगे क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। गोज लो, इसकी राइट ऐसा ही लिख देना, गोज लो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट शेप और साइज जस्टिफाई, यानी फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गोज लो को प्रूव कर देना प्यारे बच्चों, ये जस्टिफाई हो जाएगा। प्रूफ ऑफ गोज लो पूछता अगर ऐसा लिखता है तो, ठीक है। अगर जस्टिफाई करने को बोले इस बात को कर देना। यूज गोज लो टू प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज जीरो। तो आप क्या करेंगे, एक स्फेरिकल सेल के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखा देंगे। आप क्या बोलेंगे, स्फेरिकल सेल है जिसपे कि सारा चार्ज कहां पे है, सरफेस पे है, इसका रेडियस r है और ये कोई पॉइंट r डिस्टेंस पे है प्यारे बच्चों, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस में ऐसे ड्रा करूंगा, और मैंने देखा इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड तो जीरो है, तो फिर फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। हेंस इफ द फ्लक्स इज जीरो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस will also be zero, means at any point inside the spherical cell will be zero। कर दोगे प्रूफ, वही प्रूफ है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 44। डायरेक्ट डेरिवेशन है प्यारे बच्चों, जितने भी बचे हैं मेरे ख्याल में। क्वेश्चन नंबर 45, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आया, P क्रॉस E, ओके, या P E साइन थीटा बोल दो, कर देना डिराइव प्यारे बच्चों, कर चुके हैं कई बार। कंसीडर टू होलो कंसेंट्रिक स्फीयर्स S1 एंड S2 एंड क्लोजिंग चार्ज 2Q एंड 4Q रिस्पेक्टिवली। अरे बाकी कहां गया भैया, 45th है ना ये, हाँ। एक सेकंड प्यारे बच्चों, एक सेकंड जस्ट वेट। हाँ, तो पूरा क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों कि एक स्फीयर है S1 ये वाला, जिसके अंदर चार्ज है 2Q, और एक स्फीयर है प्यारे बच्चों S2 ये वाला, और यहां चार्ज है 4Q, ओके। बोलता है फ्लक्स थ्रू S1 बाई में फ्लक्स थ्रू S2 फाइंड आउट कर दो, ये रेशियो निकाल दो φ1 और φ2 की। और दूसरा बोलता है दूसरे पार्ट में, इसी के B पार्ट में, कि अगर S1 के अंदर मैं एक डाइलेक्ट्रिक L
वाला कोई मीडियम इंसर्ट कर दूं तो इसके फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों पहले तो पहला पार्ट जब ये नहीं इंसर्ट किया है तो φ1 कितना, चार्ज एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट, बाय में φ2 इसका कितना, इसका चार्ज एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब पहले वाले में इसमें चार्ज एनक्लोज्ड है प्यारे बच्चों 2q, इस चार्ज का कोई मैटर नहीं है इसके अंदर क्योंकि ये इसमें एनक्लोज नहीं है, तो इसके फ्लक्स में सिर्फ यही चार्ज आएगा 2q। सो 2q बाय में एप्सिलॉन नॉट, बाय में इसका फ्लक्स S2 का फ्लक्स जितना चार्ज एनक्लोज्ड है सारा, 4q और 2q दोनों इसके अंदर हैं तो 6q आ जाएगा। सो 6q बाय में एप्सिलॉन नॉट यानी रेशियो आएगी प्यारे बच्चों 1/3 यानी 2/6 यानी 1/3, 1:3। तीसरी बार आया है क्वेश्चन, आया है ना। हाँ अब सुनो, अब इसमें अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट L का कोई मटेरियल इंसर्ट कर दूं प्यारे बच्चों S1 में तो इसके फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो φ1 विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट नहीं, अब जो मीडियम डाला उसका एप्सिलॉन है, उस मीडियम का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो चार्ज एनक्लोज्ड तो इसके अंदर अभी भी 2q ही है, लेकिन इसका एप्सिलॉन m को मैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r लिख सकता हूं। एप्सिलॉन r यानी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी इसकी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी L दी गई है, तो प्यारे बच्चों 2q बाई L एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, एज इजी एज दैट। नेक्स्ट 45th था, 46th भैया 46th डायरेक्ट डेरिवेशन है प्यारे बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस r इनसाइड एंड आउटसाइड निकाल दो। ग्राफ ड्रॉ कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा कंडक्टिंग सेल है प्यारे बच्चों, देखो ये डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर सेंटर पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर जाता जाऊंगा उसके सरफेस तक भी 0, लेकिन जब r इक्वल टू r हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी kq बाई r स्क्वायर और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो जाएगी। ये ग्राफ होगा प्यारे बच्चों, सिंपल ऐसे दिखाना है। ये चाहो तो यहां पे डॉट ड्रा कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, सिंपल। चले आगे क्वेश्चन नंबर 47। देखो भैया कितना ही आसान है, इससे आसान क्या ही होगा। ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे, करेंगे इसको सोल्व फटाफट। तो प्यारे बच्चों एक और आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 दिल्ली 2012 का पूछा गया क्वेश्चन। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स ऐसा यूनिट कर देंगे भैया। पार्ट 2 यूज गोज लॉ टू प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, अरे यार इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट। यानी आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट के कारण किसी भी पॉइंट पे, और इस फार्मूला ये डिराइव कर देना एप्लीकेशंस ऑफ गोज लॉ को यूज करते हुए। और फाइनली आपने देखा कि इसमें डिस्टेंस कहीं है ही नहीं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, ओके, ड्यू टू ए large infinite plane sheet. अब how is the field directed if the sheet is positively charged? Away from the sheet, and if negatively charged then towards the sheet. हाँ प्यारे बच्चों अगर शीट आपकी पॉजिटिवली चार्ज है तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी और अवे फ्रॉम द शीट होगी। अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लेकिन टुवर्ड्स द शीट होगी। समझ में आई बात। अब प्यारे बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस बेस्ड क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपना ध्यान से देखना है, केस बेस्ड क्वेश्चन। सुनो भैया इसमें 5 एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों इस पैरा के बेस पे। ये पैरा आपको पढ़ना होता है, फिर आपको आइडिया लेके एक अंदाजा लेके और फिर चीज को कंसेप्ट को समझ के उन 5 में से कोई भी 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। क्वेश्चंस आपके पास है, पहले इस पैरा को पढ़ते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। इसको केस बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। याद हो तो जब मैंने आपको एक कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी सिखाई थी तो बताया था स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और वो एक शील्ड की तरह काम करता है, यानी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको बचा के रखता है। बिजली वगैरह उस पर गिरती है आप सेफ हो, बस आप उस स्फीयर के अंदर होने चाहिए। और स्फीयर जैसा ही काम आपकी कार करती है, बाहर से मेटल की है इसके कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो जब बिजली भी गिरती है उस पर तो आप सेफ रहते हैं प्यारे बच्चों। बिजली बाहर की बाहर चली जाती है, आप अंदर सेफ रहते हैं, ओके, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अंदर कोई असर नहीं है। फैराडे केज पढ़ते हैं। ये फैराडे केज और फैराडे सील्ड यानी कुछ ऐसा जो आपको बचा के रखे, इज एन एनक्लोजर मेड ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल का बना है, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है सर। द फील्ड्स विद इन ए कंडक्टर कैंसल्स आउट, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है प्यारे बच्चों।
कैंसल्स आउट एनी एक्सटर्नल फील्ड, बाहर की किसी भी आने वाली फील्ड को ये कैंसिल कर देगी, अपने अंदर एंटर नहीं करने देगी। अच्छा, अब these Faraday cages act as big hollow conductors, ये कंडक्टर्स की तरह काम करते हैं। You can put things into shield them from the electrical fields, आप इनके अंदर चीजों को रख सकते हैं उन्हें सेफ रखने के लिए बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके, एनी इलेक्ट्रिकल शॉक्स द केज रिसीव्स, ये फैराडे केज पे जो भी इलेक्ट्रिकल शॉक आएगा वो बिना कोई नुकसान पहुंचाए हार्मलेसली पास हो जाएगा अराउंड द आउटसाइड ऑफ द केज, केज के बाहर से घूम फिर के बाहर चला जाएगा, बस अंदर असर नहीं डालेगा। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस, कितना आसान है ये, फ्री के 4 मार्क्स आपको मिलते हैं, खुश हो जाइए। ओके, अब which of the following material can be used to make a Faraday cage? प्लास्टिक, कॉपर, ग्लास, वुड। ग्लास कंडक्टर नहीं है, वुड कंडक्टर नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, कॉपर है तो कॉपर का यूज करेंगे भैया। आपकी कार मेटालिक होती है, उसके अंदर आप सेफ रहते हैं बिजली वगैरह से, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टर का बनाएंगे केज। हाँ, एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड फैराडे केज, कब से बोल रहा हूं, कार 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 कार। हाँ, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल का बना होना चाहिए, पहले का आंसर हो गया। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होनी चाहिए, दूसरे का अंदर आंसर हो गया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड ए फैराडे केज व्हेन इट इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग, लाइटनिंग जब इसको हिट करती है तो अंदर फोर्स कितना, अंदर तो लाइन एंटर ही नहीं करती, तो अंदर तो जीरो। समझ में आया प्यारे बच्चों? अच्छा भाई, पार्ट 4 An isolated point charge plus Q is placed inside the Faraday cage. प्लस क्यू फैराडे केज बना दिया, मान लिया इस शेप का प्यारे बच्चों, उसके अंदर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो बताओ इसके सरफेस पे कितना होगा। हाँ, नेट चार्ज इनसाइड जीरो होना चाहिए, तभी तो प्यारे बच्चों बात बनेगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगी। हाँ, यानी सरफेस पे जरूर माइनस क्यू होगा, तभी दोनों कैंसिल आउट करके जीरो बना देंगे, यानी माइनस क्यू होना चाहिए। 4 हो गए, 5वां रहने दो, 4 ही करने हैं 5 में से। क्लियर? तो प्यारे बच्चों 5वां कर तो लो। सुनो भैया, ए पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ फैराडे केज। अच्छा, हाँ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्यूब नॉर्मली विल बी, केज के अंदर प्यारे बच्चों कितना, 2 माइक्रोकूलम चार्ज रख दिया, बताओ लाइंस कितनी निकलेंगी इसमें से। हाँ, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का काम नहीं करेगा, उसके लिए तो अंदर चार्ज होना ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन पूछ रहा है कि अगर 2 माइक्रोकूलम रख दें तो कितनी लाइंस इसमें से निकलेंगी, यानी फ्लक्स पूछ रहा है यार। फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज्ड 2 माइक्रोकूलम है, यानी 2 × 10⁻⁻6 कूलम है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है। सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर? सिंपल। हाँ, सेंटरिंग द सरफेस, क्लीविंग द सरफेस, क्लीविंग द सरफेस, क्लीविंग द सरफेस, सेंटरिंग एंड क्लीविंग। भैया ऑप्शन आंसर मैच कर लेना अपना, कौन सा बेटर आएगा, या तो 1.91 आएगा या 2.25 आएगा, और सेंटरिंग नहीं क्लीविंग वाला आएगा। ओके, क्लियर है प्यारे बच्चों? इसको चीरता हुआ, ठीक है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो प्यारे बच्चों, ये थे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर 1। अब आपका कोई भी कंसेप्ट, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मैंने छोड़ा इस चैप्टर में जिससे बाहर कुछ एग्जाम में आ जाए। आप भी अगर 70/70 के टारगेट से दूर हट रहे हो प्यारे बच्चों, तब राम ही रखवाला भैया, यानी ऊपर वाला ही रखवाला, वो नेचर ही रखवाला। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, अपनी ऐप पे जाइए, चैट में जाके मुझे मैसेज कीजिए, या फिर व्हाट्सएप पे 9729856173 पे मुझे मैसेज कीजिए, या फिर बोलिए कि सर लाइव डाउट लेनी है, मैं आपको जूम लिंक सेंड करूंगा। अगर आप मुझे ऐसा मैसेज करते हैं तो हम डायरेक्ट मिलेंगे, मेरे पास पेन टैब होता है, मैं उस पर सोल्व करूंगा क्वेश्चंस और आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आप मुझे कुछ भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपको कैमरा ऑन रखने की जरूरत नहीं है, मैं आप मुझे नहीं दिखेंगे। ओके, मैं कैमरा ऑन रखूंगा, मुझे देख लेना यार। ओके, सो सी यू सून प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाते रहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग, बाय।